वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 2 अक्टूबर 2025 और 2 अक्टूबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया है? तो वरिष्ठ नागरिकों के समाज में महत्व को उजागर करने के लिए और उनके अधिकार और सम्मान के लिए हर साल 1 अक्टूबर को ये अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये अक्टूबर का पहला इंपॉर्टेंट डे है। अच्छा, अभी सितंबर का मंथ कंप्लीट हुआ है और सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको बार बार बताए थे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हैं सितंबर में, वो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। सितंबर के मंथ के जब भी इंपॉर्टेंट डे की बात आप करोगे तो सबसे पहला आएगा 14 सितंबर, हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है 16 सितंबर। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है या फिर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन परत दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। 16 सितंबर के बाद आता है 21 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 21 सितंबर के बाद 27 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस। ये अभी पूछा भी गया था, यूपी ट्रिपल एससी का जो पीईटी का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। तो सितंबर में आप इतने इंपॉर्टेंट डे याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एनसीसी के महानिदेशक का पदभार संभाला? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने संभाला। ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। इन्होंने अभी एनसीसी के महानिदेशक का पदभार संभाला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, वर्ष 2025 में नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स का पदभार वंदना गुप्ता ने संभाला। प्रवीर रंजन को सीआईएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। मैंने आपको कल बताया था कि आईटीबीपी का महानिदेशक किसे बनाया गया? प्रवीण कुमार को। गौरंग लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। डॉक्टर सीमा सामी बहुस को दूसरी बार यूएन विमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। विशाखा मूल्य को आदित्य बिरला कैपिटल का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। प्रदीप कुमार प्रजापति ने एआईआईए निदेशक का कार्यभार संभाला। एफएसआईबी ने एसबीआई के एमडी के रूप में रवि रंजन के नाम की सिफारिश की और अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स के 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज है। ये यूपीएसआई के एग्जाम के लिए है। यूपी पुलिस में जो एसआई का एग्जाम होना है उसके लिए है ये 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो इसे आप जरूर देखना। ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का वालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है? तो बालोद जिला ये छत्तीसगढ़ में है और ये अब भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब छत्तीसगढ़ में है तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं रमन डेका। अच्छा, छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की। छत्तीसगढ़ की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हो गई। छत्तीसगढ़ में जनजाति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और कोल इंडिया ने समझौता किया है। देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के सेक्टर 22 में रखी गई। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना और 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन रायपुर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सी पर रहा? तो 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें सिंगापुर टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, सिंगापुर टॉप पर रहा है। अपना देश भारत कौन से नंबर पे है? तो अपना देश भारत 128वें नंबर पे है। अब सिंगापुर टॉप पर है तो ये है मैप में सिंगापुर।
सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं थरमन शनमुगरत्नम और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग। अच्छा, इंडिया और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है, कौन सी? सिम्बेक्स। अच्छा, अभी गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा। आईएनएस निस्तार सिंगापुर में अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 में शामिल हुआ। सिंगापुर वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र ये जोधपुर में हुआ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और भारत 77वें नंबर पर रहा। ये इंपॉर्टेंट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। अच्छा, भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 32वां संस्करण आयोजित हुआ और सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर के सांग्रीला संवाद के 22वें संस्करण में भाग लिया। अच्छा, सिंगापुर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूं आपसे। आज का पहला क्वेश्चन, अभी दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट घोषित किया गया था। सिंगापुर का एक एयरपोर्ट है और 2025 की रैंकिंग में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया था। उसका नाम बताओ। सिंगापुर का एयरपोर्ट है, इतना मैंने आपको बता दिया। ये आज का पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 ये अभी दुबई में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास किया है? तो ड्रोन कवच अभ्यास ये भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में किया है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं केटी परनाइक। अच्छा, कांगटो चोटी ये अभी एग्जाम में पूछा गया था। कांगटो चोटी कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली। अरुणाचल प्रदेश में पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य पाया गया। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 8,140 करोड़ रुपए की टाटो सेकंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी थी। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कबक यानो ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया। अरुणाचल प्रदेश में यूथालेना मलक्काना नामक तितली की एक नई प्रजाति की खोज हुई। अरुणाचल प्रदेश के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए और अरुणाचल प्रदेश में न्योकुल युलो उत्सव मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जापान ओपन 2025 का खिताब जीता? तो जापान ओपन 2025 का खिताब ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। कार्लोस अल्कराज, इन्होंने जापान ओपन 2025 का खिताब जीता और टेलर फिट्ज को हराकर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पहले दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो अपना देश भारत और श्रीलंका दोनों संयुक्त रूप से पहले दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। ये 11 से लेकर 23 नवंबर तक होगा। भारत और श्रीलंका इसकी मेजबानी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की पहली महिला लोको पायलट रिटायर हुई हैं, इनका नाम क्या है? तो ये हैं एशिया की पहली महिला लोको पायलट। अब एशिया की पहली हैं तो भारत की भी पहली हो गई, तो ये भारत की पहली महिला लोको पायलट हैं और एशिया की भी ये पहली महिला लोको पायलट हैं। ये अभी अपनी 36 साल की सेवा के बाद रिटायर हुई हैं। इनका नाम है सुरेखा यादव। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी? तो ये महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। व्यापक कैंसर देखभाल नीति, इसको मंजूरी महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने दी। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अब अहिल्यानगर कर दिया गया है। जस्टिस श्री चंद्रशेखर ने बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी। नागपुर में मारबत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यूपीआई के उपयोग में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर गणेशोत्सव को राज्योत्सव घोषित किया। महाराष्ट्र सरकार 5 लाख से अधिक गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करेगी। और महाराष्ट्र के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई है। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोवा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चाइना ओपन 2025 खिताब जीता? तो जैनिक सिनर, ये हैं जैनिक सिनर, ये इटली के स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने अभी चाइना ओपन 2025 का खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और अमेरिका के युवा लर्नर टीन को हराकर इन्होंने ये जीता है। किसने जीता? जैनिक सिनर ने। जैनिक सिनर कहाँ के हैं? इटली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया? तो मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल, और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया। सीआईएसएफ ने मध्य प्रदेश में पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की। अभी संपन्न खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा। पश्चिमी रेलवे ने मध्य प्रदेश में 155 साल पुरानी लाइन पर हेरिटेज ट्रेन फिर शुरू की है। हिंदी में एमबीबीएस कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज जबलपुर में खोला जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक सहायता की शुरुआत की। और भारत की सबसे दुर्लभ और संकटग्रस्त जंगली बिल्ली कैराकल को मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में देखा गया। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। मध्य प्रदेश चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर और तिलहन के उत्पादन में भारत में नंबर 1 पे है। हीरा, मैग्नीज, तांबा और डोलोमाइट के जैसे खनिजों के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश शीर्ष पर है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, अब इसका 5th एडिशन आ गया है। इस बुक से अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें इतने क्वेश्चन पूछे गए और ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। हर सिटी के आगे उस बुक शॉप का नाम लिखा है जहाँ पे आप इस बुक को ले सकते हो। तो आप अपने सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम लिखा है उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता? तो ये आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 ये आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग को मिला है। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। आपको पता है फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है और केले का भी सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। एक क्वेश्चन और पूछूं यहाँ पे, आज का दूसरा क्वेश्चन, सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये आज का दूसरा क्वेश्चन है। मैं जो भी क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ उसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताया करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में लिखोगे उतना बेहतर याद रहेगा। अच्छा, आंध्र प्रदेश की बात है तो अभी आंध्र रणजी टीम के कोच गैरी स्टीड बने। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स और लाल रेत के टीले को संभावित यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति में एक स्पेस सिटी और मदकासिरा में 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की। आंध्र प्रदेश में देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा और इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में
गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया। इतना आपको आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ Pay4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया? तो Pay4 जागरूकता कार्यक्रम, इसके साथ अभी तेलुगु भाषा दिवस ये सऊदी अरब में मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब सऊदी अरब, तो ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी है सऊदी रियाल। सऊदी अरब के किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। ये कौन है? ये सोहेल एजाज खान है। ये सऊदी अरब में भारत के एम्बेसडर है। अच्छा, भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जेद्दा में SAJEX 2025 का शुभारंभ किया। सऊदी अरब ने नुसुक उमरा सेवा शुरू की। भारत और सऊदी अरब ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया। स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाने जाने वाले सऊदी अरब के राजकुमार का निधन हुआ। भारत ने सऊदी अरब की फर्म मादेन के साथ 5 साल का DAP उर्वरक समझौता किया। सऊदी अरब ने टूरिज्म नामक एक वैश्विक मंच लॉन्च किया। सऊदी अरब ने भारत, पाकिस्तान सहित 14 देशों पर वीजा बैन लगाया और ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन रियाद में किया जाएगा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसे टाटा मोटर्स का MD एंड CEO नियुक्त किया गया? तो शैलेश चंद्रा को अभी टाटा मोटर्स का MD एंड CEO नियुक्त किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। कल मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि ITBP के महानिदेशक कौन बने? तो ये प्रवीण कुमार बने। ये रॉयल भूटान मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये दूसरा क्वेश्चन था। ये बिहार के राजगीर में हुआ। और देखो, इन्होंने बिहार के बारे में डिटेल में लिखने की कोशिश की। इस तरह से आप जब डिटेल में लिखते हो तो चीज़ें बेहतर तरीके से याद रहती हैं। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर था शैलेश चंद्रा। इस तरह से कोशिश करो, आप भी अगर डिटेल में लिखोगे तो आपको भी चीज़ें तेज़ी से याद होंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। सारे PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। अच्छा, टेलीग्राम इस तरह के ऐड पोस्ट करता रहता है। इन एड्स पर क्लिक नहीं करना, आपको PDF डाउनलोड करना है। आप PDF पे क्लिक करो, PDF आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। और हाँ, टेलीग्राम पे मैं क्विज भी पोस्ट करता हूँ। अगर आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप उन क्विज को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये मैंने आपको बता दिया, ये 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है UPSI के एग्जाम के लिए। अगर आप UPSI की तैयारी कर रहे हो तो इस सीरीज को जरूर कंटिन्यू करना। और ये सीरीज कहाँ मिलेगी? यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे। और फैक्ट स्टडी चैनल पे मैं ये वीकली वीडियोस भी बनाता हूँ। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अच्छा, सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंधाना बनी। मिथुन मन्हास ये BCCI के नए अध्यक्ष बने। UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कतर बना। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ। CSF का महानिदेशक प्रवीर रंजन को नियुक्त किया गया। और ITBP का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? प्रवीण कुमार को। वैशाली रमेश बाबू ने FIDE महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीता। आंध्र प्रदेश के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए। न्यायमूर्ति PV बजंतरी ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अबू करंगल योजना शुरू की। भारत ने IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना। जिनाली मोदी को UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला। इजरायल ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया। दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी। चीन ने तियानलोंग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया। इजरायल में रोश हसनाह उत्सव मनाया गया।
बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय रविचंद्रन अश्विन बने। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की। और जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी हिमांशी टोकस बनी। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किसकी आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।